जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के जो इंटरनेट पर 2024 में मैथ का मॉडल सेट जारी किया गया था उसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे सेट 1 के 1 से 15 तक के प्रश्नों का और उसका हल पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके आगे के वीडियो में 16 से लेकर के 30 तक को हल करेंगे। यहाँ देखेंगे बहुपद क्या दिया हुआ है, तो यहाँ बहुपद दिया गया है। बहुपद ये बहुपद x में है तो इसको लिख लेंगे px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको जो है सो तुलना करेंगे। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। इसको जो है सो तुलना करेंगे किससे? द्विघात बहुपद के मानक रूप से। जब तुलना करेंगे तो हमें क्या आएगा, इसलिए a बराबर यहाँ पर a के मान के रूप में क्या जा रहा है 2, इस 2 थोड़ा अच्छा से लिख लेंगे। और b के मान कितना रहा है, b के सामने कितना हो रहा है -8 और c के लिए कितना हो जा रहा है 6। तुलना करने पर हमें a, b और c का मान प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, शून्यकों का योग। इसलिए शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब -b का मान -7 डबल माइनस प्लस बटा में a का मान 2 काट देंगे इसको, तो 2 चौके 8। फिर एक बार और क्या इसमें है, गुना दिया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान हमें कितना है यहाँ पर 6, यानी c के सामने 6 और a का मान 2 कट जाएगा, 2 तिया 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। द्विघात बहुपद 4x³ माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि बहुपद px बराबर, चाहे बहुपद तो px हमारा ये है, यहाँ पर इसको 0 मान लेते हैं। 0 बना लेंगे तो ठीक रहेगा। तो मान सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, माना कि 4x² माइनस 3 बराबर 0। अभी जब इतना इसको 0 के बराबर मान लिए तो आगे बढ़ते हैं। या 4x² बराबर -3 जब दूसरा तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3। जब x निकालेंगे तो 3 ये गुना का हो जाएगा बट्टा में 4। अब x²। अब जब हम इसमें x निकालेंगे स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस माइनस √3/4। इसलिए x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3, 4 का निकल गया तो 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। 3x प्लस ay बराबर 1। 3x प्लस ay बराबर 1 तथा bx माइनस 2y बराबर 3 इतना दिया गया है। इसका हल जो है, x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो यहाँ पर चलेंगे 3 गुना x का मान 1 प्लस a गुना y का मान 2 बराबर 1 तथा b का मान निकालना है। तो b गुना x का मान, यहाँ भी x का मान कितना दिया गया 1, तो b का x का मान 1 माइनस 2 गुना y का मान 2 बराबर 3। फिर इसको अब सोल्व करेंगे, मान रख दिए तो 3 एकम 3, a से 2 में गुना करेंगे तो 2a बराबर 1। इधर फिर देखेंगे b एकम b, 2 दूना 4 बराबर 3। अब इधर जो है सो 2a निकालेंगे तो 1 बाएं से आएगा दाहिने माइनस में। फिर इधर चलेंगे तो b बराबर 3 माइनस जाएगा दाहिने तो प्लस, या 2a बराबर 1 घटेगा तो -2 तथा इधर जो है सो b बराबर 7। 1 कट जाएगा 1 मरतब में, तो हमें आ गया। अतः a बराबर -1 तथा b बराबर 7 आंसर। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। x और y का मान दिया हुआ था, मान रखेंगे और उसको a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। 3 के बाद अब 4 नंबर देखते हैं। 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देना है। इसे भाग देना है कितना से, x प्लस 3 से। 4x²
प्लस 5x प्लस 2। अब भाग दिया जाए तो भाग देंगे तो रफ कार्य करते हैं ना कि इस यहाँ के जो गुणांक है x है, इस x से भाग देंगे किस में 4x² में। तो रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पर 4x² में भाग दिए कितना से x से, x कट गया, x मर्तबा में यहाँ बच क्या गया 4x। तो यहाँ से भाग दिए तो हमें कितना यहाँ पर 4x। अब गुना करेंगे तो ये तो आएगा ही 4x से अगर x में गुना करेंगे तो इतना तो आएगा करेगा क्योंकि उसी के लिए काम हुआ है। फिर इससे गुना 3 में करेंगे तो प्लस चिन्ह में गुना करते हैं, प्लस 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 4 तिया 12 और x के x रह गया। अब चिन्ह बदलेंगे इसका, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से कट जाएगा। ये दोनों एक ही जाति का है तो घटेगा, 12 माइनस में है 5 प्लस में है, घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 7x और ऊपर से एक अंक उतारेंगे तो प्लस में हो गया 2। फिर अब इस x से इसे भाग देंगे तो अब भाग किस में देंगे -7x में x से, इस x से फिर भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा तो बचा कितना हमें -7। तो फिर इसमें गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये तो आएगा ही आएगा। फिर माइनस से इसमें गुना करेंगे -7 तिरका 21, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, नीचे माइनस है तो प्लस कट गया। अब 21 और 2 23, तो भाग देने पर हमें क्या आया, अतः भागफल बराबर 4x - 7 तथा शेषफल बराबर 23, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पाँच नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा ज्ञात करना है 135 और 225 का। इस दोनों में देख रहे हैं बड़ा छोटा कौन है, तो 135 छोटा है और 225 बड़ा है, या बड़ा नहीं बड़ी बोलेंगे, संख्या से लिंग है, इसको ए और बी मान लेंगे। इसलिए ए बराबर 225, छोटी संख्या को बी मानते हैं तो 135। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान 225 बराबर बी का मान 135। अब 135 से भाग देंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो रफ कार्य करेंगे। छोटे कक्षा में जो हम लोग पढ़े हुए थे ठीक उसी प्रकार से चलना है। 135 से एक मर्तबा में भाग लगेगा, 135 घटाने के बाद हमें आ जाएगा कितना 90। तो 135 से हमने एक मर्तबा में गुना किया, शेषफल कितना आया 90, शेषफल 0 नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे 90 से अब चलेंगे 135 में, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हो गया। अब इस 135 को बाएं तरफ ए के जगह पर लिख लेंगे 135 और बी की जगह पर कितना हो जाएगा 90। अब 90 से हमने भाग दिया, 2 मर्तबा ज़्यादा हो जाएगा, एक मर्तबा में 90 घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया। तो 90 गुना 1 प्लस 45, फिर शेषफल 0 नहीं है, फिर एक बार और चलेंगे तो 45 गुना 90 कट जा रहा है, या 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 लिखेंगे। चूँकि शेषफल कोष्ठ में लिख देंगे छोटका r बराबर 0, अतः 135 और 225 का मौसा बराबर 45 आंसर। और ये रफ कार्य करेंगे, रफ कार्य करने से पूरा समझ में आ जाएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं 6 नंबर, इसी में बना लेते हैं।
द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3y बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं मूलों की प्रकृति बताएं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है समीकरण हमें, 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, वहाँ एक नंबर क्वेश्चन जो था सो बहुपद था इसलिए बराबर 0 नहीं था, ये सुन्नति समीकरण है इसलिए 0 है, इसमें बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम इसका तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a के लिए हमें कितना हो जा रहा है, इसलिए a बराबर 3, b के लिए b बराबर माइनस में 2, c के लिए c बराबर 1/3, इसलिए विवेचक d बराबर, इसलिए विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसको बनाएंगे, b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया तो ये हमें कितना आ गया, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे चूँकि d बराबर 0। अब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं इसके नीचे, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं दिखाई पड़ जाएगा, इसलिए d बराबर 0। जब d का मान विवेचक 0 के बराबर होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। अतः समीकरण के मूल, इस तरह से लिखेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, चाहे है भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, 5 6 हो गया, 7 नंबर में। सात नंबर में यह एपी का फॉर्म है, एपी दिया गया, इसका बोला गया है योगफल ज्ञात कर रहे हैं, लिख लेते हैं एपी सच दैट 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट 122, इसका योग ज्ञात करना है। अंतिम पद 122 है तो हमें यहाँ a बराबर हो गया 2, d का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो 5, अंतिम पद an बराबर हो जा रहा है कितना, हमें 122। तो इसमें पदों की संख्या नहीं दिया गया है और योगफल पूछ दिया गया है इसमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें n ज्ञात करेंगे, यहाँ पर n भी ज्ञात करेंगे, तब जा कर के हमें SN यानी टोटल इसका योगफल ज्ञात हो पाएगा। तो अब लिखते हैं n ज्ञात करने के लिए कि चूँकि an बराबर अंतिम पद कितना दिया गया 122, यहाँ 122 लिखना था, 122, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं a + n - 1 × d बराबर 122, a का मान 2, n - 1 × d के लिए 5 बराबर 122। अब 2 को दाहिने तरफ भेजते हैं, n - 1 × 5 122 - 2 या n - 1 × 5 बराबर, घटा लेंगे तो हो जाएगा 120 और 5 से कट जाएगा, 24 बचे होता है 120, या n - 1 बराबर हमें कितना आ गया 24, इस एक को उधर दाहिने तरफ भेजेंगे तो n बराबर 24 + 1, सीधे डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा 25, n का मान हमें कितना आ गया 25। अतः हाँ छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब लिखेंगे इसलिए नहीं लिखते हैं, चूँकि लिखते हैं, चूँकि
एस एन का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस, जब अंतिम पद दिया है तब एन, इसका फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, एन वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कब? जब अंतिम पद दिया रहेगा तब। अंतिम पद अगर नहीं दिया गया है तब उसका जो है अलग जो फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसी से ही बना हुआ है। इसलिए एस एन की जगह पर कितना है 25, तो 25/2 इंटू ए की जगह पर कितना है 2 और एन का मान 122, एन का मान 122, तो हमें कितना हो जाएगा अभी 25/2 और ये दोनों जुटेगा, यहाँ नहीं कुछ है तो गुना है, 122 और 2 कितना हो जाएगा 124, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 दूना के 4। अब 25 से गुना कर लेंगे 62 में, 25 दूना 50 के 0, हाथ में हो गया 5, 25 छक 150, यानी कि 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 155, 1550 इसका आंसर हो गया आंसर 1550। फिर आगे चलते हैं 8 नंबर में। आठ नंबर में सिद्ध करना है क्या कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन का पावर 2 थीटा माइनस कॉस का पावर 2 थीटा बराबर 1। हम इसमें LHS को सोल्व करेंगे। LHS बराबर साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन का पावर 2 थीटा माइनस कॉस का पावर 2 थीटा। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि ऊपर में पावर 4 है, इस साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। पावर 4 के लिए साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिखेंगे तो इतना आ जाएगा मान। उसी तरह से ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2, फिर बटा, अब नीचे ज्यों का त्यों इसको ले करके चलते रहेंगे। ऊपर जो है एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी तरह से ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे। इस तरीके से जोड़ दिए और फिर एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे और नीचे ज्यों का त्यों लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। इधर हम कोष्ट में लिख देते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यूज किया गया यहाँ पर। ये पूरा को ए मान लिया गया, इस पूरा को बी मान लिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं। अब जो है सो ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना में है, एक पद में है, कट जाएगा। तो हमें बच कितना गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना समान क्या हो जाएगा हमें 1, और यही सिद्ध करके लाना था बराबर RHS हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आगे देखते हैं 9 नंबर। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से, नामकरण करते हैं ABC। ABC में DE समांतर BC, BC के समांतर कोई भुजा इस तरह से DE है, हो गया। AD 1.5 सेंटीमीटर, AD का माप जो है सो
1.5 हो गया। BD 3 सेंटीमीटर, BD जो है सो 3 सेंटीमीटर है। AE 1 सेंटीमीटर, AE जो है सो 1 सेंटीमीटर है। तो EC का मान हमें बतलाना है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज AB, त्रिभुज सही से लिख लेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है? DE समांतर BC। अच्छा, उसके बाद और समान है। जब इतना दिया गया हो तो लिखेंगे कौन जी? इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज में समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि AD बटा BD, तो इधर भी AE बटा EC। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटा BD बराबर दाहिने साइड उसी तरह से AE बटा EC। इतना हो जाता है कि किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा BD बराबर AE बटा EC। कब? जब DE समांतर हो BC के तब। अब इसमें मान रख देंगे। ऐसे अगर मुरकट्टी हमको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखेंगे 1.5 दूना 3 तो 1 दूना 2, इसीलिए आंसर हो गया। 1.5 दूना 3 तो 1 दूना 2, इसका 2 आंसर हो गया। लेकिन इसको बनाएंगे, सब्जेक्टिव है, दोनों पूछता है तो इसको बनाने का काम करेंगे। तो AD का मान लिखेंगे यहाँ पर 1.5 बटा BD का मान 3 बराबर AE का मान 1 और बटा में हो जाएगा हमें EC का, EC ही रहने देंगे। यहाँ कटाएंगे 1.5 दूना 3, क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए EC बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर। अब चलेंगे हम लोग 10 नंबर में। एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, नाम ABC हो गया। ठीक, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC, कोई ज्यादा ADC, तो बिंदु A से D को मिला देंगे, मिला दिया हमने। और बिंदु A को D से मिलाया तो कोण ADC बराबर है कोण BAC, BAC इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है CA का होल स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो नीचे लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो CA स्क्वायर बराबर BC इंटू क्या इसमें CB लिखिए चाहे BC लिखिए, बात एक ही है। CB इंटू CD यही सिद्ध करके लाना है हमको। इतना सिद्ध करना कब? कोई एक त्रिभुज दिया है जिसमें कोण D और पूरा कोण A उसके क्या है? बराबर है। हम लोग इसमें चलते हैं प्रमाण में। अब प्रमाणित करते हैं। अब इसमें दो त्रिभुज बन जाएगा। इसमें एक बड़ा त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, इस छोटे त्रिभुज का नाम ADC में एक बड़ा त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज ADC में चलते हैं। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि कोण, अभी एक कोण दिया हुआ है, कोण BAC, ये जो बड़ा कोण है बड़े त्रिभुज का BAC बराबर है कोण ADC। ये कैसे बराबर है? यह दिया हुआ है। अच्छा, फिर कोण तथा लिख लेते हैं, तथा कोण
यहाँ पर देखा जाए इस दोनों त्रिभुज में कौन सी उभयनिष्ठ है, शामिल है। बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ए सी बी तो सी आ गया, छोटा में चलेंगे ए सी डी तो भी सी आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी, जिस कोण को लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर कोण, इस छोटे त्रिभुज के लिए भी क्या लिखा गया, कोण ए सी डी। ये कैसे बराबर है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। दो कोण इससे बराबर हो जा रहा है तो लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता सिद्धांत से। कोई भी त्रिभुज हो इसमें अगर दो कोण बराबर हो तो दो कोणों के समरूपता सिद्धांत से, यानी कि एंगल एंगल कोण कोण समरूपता सिद्धांत से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो सिद्धांत से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी जब समरूप होंगी तो इनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। तो अब चलते हैं लिखने के लिए इसमें बड़े त्रिभुज के हैं। बड़ा त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगा बी सी, इस बड़े कोण के सामने। तो बड़ा त्रिभुज के लिए कोण के सामने की भुजा बी सी लिखे या सी बी लिखे, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी बी बड़े त्रिभुज का। तो एक बार बड़ा त्रिभुज और एक बार छोटा त्रिभुज। तो छोटे त्रिभुज में इसमें भी तो दोनों कोण बराबर है, वाला इस दोनों कोण बराबर है, इसके सामने कौन हो जाएगा छोटे के लिए ए सी, या यहाँ लिखना है हमें सी ए तो यहाँ लिख देंगे सी ए। फिर से यहाँ यहीं पर फंसेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर समझेंगे। बड़े त्रिभुज के लिए इस कोण के सामने बी सी ले लिया तो छोटे में भी इस कोण के सामने क्या ले लेंगे ए सी बराबर। एक बार और चलना है हमें। बड़ा त्रिभुज में अगर हम ए सी यहाँ ले लेते हैं तो कोई दिक्कत, बड़े त्रिभुज के लिए ए सी, तो उसी प्रकार से छोटे त्रिभुज के लिए सी डी हो जाएगा। हम ऐसा भुजा भी रखेंगे कि यहाँ पर सीध हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसमें क्रॉस गुना करेंगे। अच्छा यहाँ ए सी लिखें, इसको हम सी ए लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों तो बात एक ही हुआ, सी ए यहाँ पर सी ए है इसलिए ठीक है। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो हमें क्या आ गया, सी ए में सी ए से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी प्रूव्ड हो गया। यही हमें सिद्ध करके लाना था। अभी आगे चलते हैं 11 नंबर में। तुलना करके बतलाना है कि संगत है या असंगत है। 11 नंबर के लिए समीकरण देखा जाए क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1 है। तो ये हमें हो जाएगा a1 बराबर, यहाँ नहीं कुछ है तो गुना में छुपा हुआ कितना हो जाएगा 1, b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, c1 का मान 3। दूसरा समीकरण 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 2। हमें a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा y के गुना में 6 और c2 बराबर हो जाएगा 9। एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर अचर पद बराबर के बाएं हैं तो दोनों में बाएं होना चाहिए, दाहिने हैं तो दोनों में दाहिने होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे पीछे अगर होगा तो गलत हो जाएगा। फिर से समझेंगे, अचर पद बराबर के बाएं हैं तो दोनों समीकरण में बाएं, अगर दाहिने हैं तो दोनों में दाहिने। इसमें जो है अचर पद बराबर के दोनों में क्या है, बाएं है, तो ये ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस का अंतर पड़ जाता है। अब लिखेंगे इसलिए a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान 1, a2 का मान 3। फिर लिखते हैं b1 बटा b2 बराबर, b1 का मान 2 और b2 का मान 6, कटेगा 2 का 2, 2 तिया 6 यानी कि 1 बटा 3 भी आ गया। c1 बटा c2 बराबर, c1 का मान 3 और c2 का मान 9, कट जाएगा 3 का 3, 3 तिया 9, तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब तीनों बराबर होता है तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होंगे तो उसके संगत होंगे। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के संगत हल हैं। और इसका फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, इसको देख लिया जाएगा। फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जो है इसका लिखवाया गया हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो चला हुआ था सेट 1 के पार्ट 1 में इस सब का फॉर्मूला लिखा गया है, उसको देख लेंगे। फॉर्मूला लिखवा दिया गया है। बारह नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। किसी वृत्त का केंद्र 2-3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। ये जो है सो वृत्त हो गया। और इस वृत्त का जो केंद्र है वह -2-3 है और उसका व्यास AB का एक छोर है। तो यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं, व्यास A और B यह वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र का नाम नहीं दिया है तो हम अपने से मान लेते हैं O। और इसका निर्देशांक है 2-3 का एक छोर B जो है सो 1-4 है। B जो है सो 1-4 है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं B? चलिए, ये जो है सो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा और बाएं तरफ लिखते हैं। हम जो है सो एक वृत्त ये भी बना लिए, ये वृत्त बना लिए इस तरह से, जिसका केंद्र 2 और 3 है। केंद्र का निर्देशांक 2-3 नहीं -3 है। जब इसका केंद्र हो गया। और ए बी जो है सो वृत्त का व्यास है, ये भी व्यास है, जिसमें बी बिंदु जो है सो 1-4 है। बी का जो निर्देशांक है सो 1-4 है। अच्छा, केंद्र का निर्देशांक मान नहीं दिया है, मान दिया हुआ है, नाम नहीं दिया है, तो हम इसका नाम ओ मान लेते हैं। अब लिखते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र O 2-3 है और व्यास जो है सो कौन है, इसका व्यास AB है। ठीक, जिसमें A x, y है। हमने क्या किया कि इस बिंदु का निर्देशांक जो है सो x और y को मान लिया। इस बिंदु का निर्देशांक ए को क्या मान लिया, x और y मान लिया। अब देखते हैं कि O जो है वृत्त का केंद्र जो है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कौन चीज़ कि चूंकि केंद्र व्यास का आधा होता है। आधा या मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु ठीक रहेगा लिखने। केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। हो गया इस तरह से। अब लिखेंगे, इसलिए O का x निर्देशांक बराबर, अब देखेंगे इसमें O जो है ए बी व्यास है, उसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2। और इसमें x का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। जब x का मान दिया हुआ है तो x का फॉर्मूला लगाएंगे तो अज्ञात मान जो होगा सो निकल जाएगा। तो O का x निर्देशांक दिया गया है 2, तो x के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 + x2। तो x1 की जगह पर क्या है x और x2 की जगह पर क्या है 1 बटा में हो जाएगा 2 बराबर कितना 2 बटा में 1 देंगे। क्रॉस गुना करेंगे इसको। अब जब क्रॉस गुना करेंगे 1 से गुना होगा इसमें, तो हमें क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 2 दूना 4, या x निकालेंगे तो 4 - 1, इसलिए x बराबर कितना में आ गया 3। फिर एक बार और चलेंगे, तथा O का y निर्देशांक, इसी प्रकार से उसमें भी चलेंगे। O का y निर्देशांक कितना दिया गया है -3। अब y का फॉर्मूला लगाएंगे तो y1 के जगह पर y है, प्लस y2 के जगह पर 4 है, बटा में 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2।
-3 बटा में 1 देंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ भी याद लिख देंगे, यहाँ भी याद लिख लेंगे, ठीक रहेगा। 1 से गुना करेंगे तो y + 4 बराबर माइनस में हो जाएगा 6, या y निकालेंगे तो -6 -4, इसलिए y बराबर दोनों मिला के कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा हमें। अब तो हमें y का मान -10 और x का मान कितना आ गया, 3। तो लिख लेंगे अतः a के निर्देशांक बराबर x का मान 3 और y का मान -10, इसका आंसर हो जाएगा। बारह के बाद अब चलेंगे 13 में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे, ए बी और ये हो जाएगा हमें बिंदु सी। मान लेते हैं ए बी सी इसके दिया गया है, 3 गो निर्देशांक है, तीनों शीर्ष के 3 गो निर्देशांक दिए गए हैं। तो बिंदु ए को ले लेते हैं 3 4, बी ले लेते हैं -4 3 और सी ले लेते हैं कितना 8 6, 8 और 6। इस तरह से मैं 3 निर्देशांक हो गया। तो मान लेते हैं, माना कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, माना कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी के बिंदु, ए बी सी के शीर्ष लिख लेते हैं, ए बी सी के शीर्ष, यहाँ शीर्ष बिंदु आता है, शीर्ष ए 3 4, बी -4, 3 और सी यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 हैं, ये दिया गया है। अच्छा, बिंदु ए जो है इसको लिखते हैं यहाँ पर x1 y1, ये हो जाएगा हमें x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा बाएं से लिख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस x1 × y2 - y3। फॉर्मूला याद रखेंगे, जब x1 लेंगे तो इसको तोपेंगे, उसके आगे y वाला में बढ़ेंगे तो y2 - y3, फिर हो जाएगा, ये तो हटेगा ही नहीं, थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था हमको, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, नहीं हटेगा इसमें। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉडुलस x1 जब लेंगे तो x1 को तोपेंगे, इस तरह से ढक देंगे तो y वाला का मान लेंगे तो लाइन से y2 - y3, फिर प्लस जब x2 लेंगे इसको ढकेंगे, फिर लाइन से बढ़ेंगे आगे तो ये हमें हो जाएगा y3 - y1, फिर जब x3 लेंगे इसको ढकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से तो हमें क्या हो जाएगा y1 - y2 कोष्ठ बंद और ये मॉडुलस, इस तरह से हो जाएगा। अब जो है इसमें मान रख देंगे, तो 1/2 मॉडुलस x1 का मान 3 × y2 का मान 3, फॉर्मूला का माइनस, y3 का मान 6 कोष्ठ बंद, फिर प्लस x2 का मान, अगर प्लस है चिन्ह x2 का माइनस है तो हम सीधे यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, -x2 का मान 4 कोष्ठ बंद, y3 का मान हो जाएगा 6 -y1 का मान 4, फिर कोष्ठ बंद हो गया, फिर x3 का मान 8 है प्लस में तो +8, इसके आगे बढ़ेंगे y1 का मान 4 -y2 का मान 3 कोष्ठ बंद और ये मॉडुलस का प्रयोग करेंगे। अब कितना दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन और आगे लिख सकते हैं 1/2, इसमें घटाया जाए, अब 6 में से 3 घटेगा माइनस में 3 आएगा, फिर से देखेंगे 6 में से 3 घटाएंगे -3 से गुना करेंगे 3 में तो ये हमें हो जाएगा -9। अच्छा, उसके बाद अब इसमें देखते हैं
या एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 3 यहाँ नहीं कुछ है तो गुना, 6 में से 3 घटेगा तो माइनस में 3, फिर -4, इसको हल करेंगे, 6 में से 4 गया तो घटेगा तो गुना में सीधे हो गया 2, फिर +8, इसको घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1, मॉडुलस। अब जो है इसे इधर दाहिने साइड ही लिख लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखा जाए बराबर 1/2 मॉडुलस, माइनस में 9, फिर इसमें देखा जाए 2 चौके 8, माइनस में 8, फिर प्लस में 8, कोष्ट छोड़ देंगे मॉडुलस। अब जो है ये 8 एकम 8 प्लस में है, +8 से -8 कट गया, हमें क्या बच गया 1/2, माइनस में 9 है। मॉडुलस से कोई भी संख्या बाहर निकलता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस में हो, वो प्लस में ही बाहर निकलता है। तो जब मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा 9, यानी गुना करेंगे तो 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इसलिए लिखेंगे इसको वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना आ गया 9/2। अब जो है सो 14 नंबर बनाएंगे हम लोग। बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 8, 6 से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं इस तरह से, एक रेखा हो गया, इसका एक बिंदु हो गया 4, 6 और 2, 4, ये दोनों प्लस में ही है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु ए, इसको 2, 4, और यहाँ पर यह हमें हो गया बी 4, 6, इसका मध्य बिंदु, ठीक रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं कोई मध्य बिंदु, यहाँ पर सी, जिसका निर्देशांक हमको निकालना है, पता नहीं है, और इस सी से एक बिंदु यहाँ पर प्लस में ही है, यहाँ पर ले लेते हैं डी। यही सी डी की दूरी जो है सो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु सी है, फिर सी से सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। जो दूरी जो सी डी का मान हो जाएगा वह हो जाएगा 8, 6, यानी मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 8, 6 से ज्ञात करनी है। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि ए और बी, माना कि बिंदु ए 2, 4 और बी 4, 6 का मध्य बिंदु सी है, तो सी से बिंदु डी 8, 6 की दूरी ज्ञात करनी है। अब चलेंगे, अब लिखेंगे चूँकि ए सी जो है ए बी का क्या कौन बिंदु है, मध्य बिंदु है, लिखेंगे चूँकि सी ए बी का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है इसलिए सी के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ पर x1 का मान, x1 का मान कितना हो जाएगा, दोनों x वाला को जोड़ेंगे, सीधे x वाला को जोड़ देते हैं, 2 प्लस उधर से x2 का मान 4, यहाँ पर x2 का मान कितना है 4/2, फिर y के लिए 4 प्लस आगे y के लिए 6/2, 2, 4, 6/2, 6, 4, 10/2 कट जाएगा, तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10।
हमें इस बिंदु C का जो निर्देशांक है वह आया कितना 3 और 5। हमें C का निर्देशांक कितना आ गया 3, 5। अब लिख लेंगे, इसलिए दूरी CD बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम चाहेंगे तो फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं और नहीं उपयोग कर सकते हैं। x2 यानी बाद वाला, x1 यानी पहले वाला। तो x2 माइनस x1 8 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर 6 है, y1 की जगह पर 5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट अंडर 26 इकाई आंसर। अब 15 नंबर देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से इस तरह से बड़े गोले की त्रिज्या बड़का R बराबर 8 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या छोटका R बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, इससे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? जब भी गोलियों बनाने के बाद पूछेगा तो हम उसका क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। इसलिए गोलियों की संख्या बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर वाली गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। बड़ा गोला में छोटा गोला से आयतन देंगे, भाग देंगे। बड़े गोला के आयतन में छोटे गोला के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बड़ा गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई बड़का R क्यूब बटा 4/3 पाई छोटका R क्यूब। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो बड़का गोला है तो बड़का R क्यूब, छोटा गोला है तो छोटका R क्यूब। दोनों में कॉमन है 4/3 पाई कट गया। हमें क्या बच गया यहाँ पर, बड़का R का क्यूब और बटा छोटका R का क्यूब। तो बड़का R का क्यूब यानी 8 का क्यूब, छोटका का क्यूब 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 होता था, 8 का क्यूब होता है 512 बटा में 1 बराबर 512। इसका आंसर हो गया बस। तो 1 सेंटीमीटर वाली जो गोलियों की संख्या वो कितना है, 512 है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।